मैं संदीप सिंह बारी देवराज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट आपका हमें उत्साहित करता है कि हम आगे के वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं, जिससे आपको यह जानकारी मिलती है कि हमने यह नया वीडियो बनाया है। बिना देर किए हुए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस टेल्स अबाउट द राइट ऑफ अ थिंग व्हाट यू हैव। इस प्रकार के वाक्यों से यह पता चलता है कि आपके अधिकार का बोध होता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके अधिकार का भाव यह व्यक्त करता है। जैसे आप कहते हैं मेरे पास किताबें हैं, उसके पास साइकिल नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यदि इंग्लिश में बोलते हैं तो यहाँ पर हैज़, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। तो बिना देर किए हुए अब हम आगे भी बढ़ते हैं। जैसे हम फार्मूला देखते हैं इसका कि किस फार्मूले के तहत हम इंग्लिश से हिंदी में इसको हिंदी से इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फार्मूला है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। ठीक है, तो नाउन इसलिए है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो आपके पास होती है, किसी के भी पास होती है, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और यदि उसका नाम होता है तो वह नाउन ही है। यानी कोई भी नाम नाउन होता है, यहाँ पे नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नो प्लस नाउन। यहाँ पे दोस्तों नॉट का प्रयोग न करके नो का प्रयोग हुआ है, तो हैज हैव के साथ नो का प्रयोग बेस्ट होता है, नॉट से बेहतर होता है, इसलिए हमें नो का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नो प्लस नाउन। यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हैज हैव सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव है तो नो प्लस नाउन। निगेटिव है तो नो, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के साथ, इंट्रोगेटिव के साथ यदि नहीं शब्द आता है तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में नो का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में भी रखा गया है। अब हम बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन की। तो WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव हो तो नो प्लस नाउन या क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम और एक वर्ड होता है हाउ, इससे WH टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में बीचों बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है तो यहाँ पर ऐसे वर्ड का यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। ठीक है, नोट। ठीक है दोस्तों, हमें ये जानना है कि हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, हैव का प्रयोग किसके साथ होता है और हैड का प्रयोग किसके साथ होता है। देखिए, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? तो ही, शी, इट या कोई भी नाम, राम, गीता, सीता, जो भी नाम होता है, मोहन, यह क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आई, वी, दे, यू एंड राम एंड श्याम। देखिए, राम एंड श्याम सिंगल इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन में इसलिए लिखा गया है कि जब कोई दो नाम राम एंड श्याम, ठीक है, आता है, मोहन एंड सोहन, कोई भी दो नाम आता है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस इन इंस्टेड ऑफ हैज या हैव। देखिए, हैड का प्रयोग हैज या हैव के स्थान पर किया जाता है। कब? जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, यानी था, थी, थे आने का मतलब ही होता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो
ऐसे स्थान पे, ऐसे जगहों पे हैज़ या हैव के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए, मेरे पास 2 किताबें हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को देख के उनके दिमाग में तुरंत आता है मेरे का तो माई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मेरे सब्जेक्ट के रूप में है तो मेरे का माई होता है और माई का फर्स्ट फॉर्म होता है आई। मैंने आपको फॉर्म शब्द पर्सन बताया है, जिसमें आई, माई, मी। तो जब इस तरह का वर्ड जो है सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वह माई ना होके आई होता है। ठीक है, वहाँ पर तो आई हैव 2 बुक्स। उसे कोई पुत्र नहीं था, उसे कोई पुत्र नहीं था। देखिए, तो क्या होगा, उसे का ही हैड नो एनी सन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे था आया है लास्ट में, तो यह पास्ट में चला गया, तो ना हैज का यूज होगा ना ही हैव का यूज होगा। यहाँ पर हैज और हैव के स्थान पर हैड का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, क्या तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है। देखिए, क्या तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है, तो यह इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हैज या हैव पहले आता है, तो हैव सब्जेक्ट यू है, निगेटिव तो नो लगेगा ही। हैव यू नो स्कूटर, क्या तुम्हारे पास स्कूटर है। हैव यू स्कूटर, क्या तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है। हैव यू नो स्कूटर। अब देखिए, क्या तुम्हारे भाई के पास अच्छे दोस्त नहीं है। तो दोस्तों, तुम्हारे भाई, मेरे भाई, उसके पिताजी, जब इस तरह के वर्ड यूज होते हैं सेंटेंस में तो इन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही मानते हैं, इन्हें सिंगुलर ही मानते हैं। और हैज़ इंट्रोगेटिव है तो योर ब्रदर सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नो लगेगा ही। हैज़ योर ब्रदर नो गुड फ्रेंड्स। राधा को नए कपड़े क्यों नहीं है। देखिए, यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्यों सेंटेंस के बीच में आया है। तो वाई हैज़ क्यों लगा, क्योंकि राधा नाम है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी हम सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसको हम बोलेंगे वाई हैज़ राधा नो न्यू क्लॉथेस। ठीक है, मेरी छोटी बहन को दिमाग नहीं था। देखिए, पास में चला गया है, मेरी छोटी बहन, यह सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा इसका, माई यंगर सिस्टर हैड नो माइंड। एक्सरसाइज अब आपको करना है। अब आप बताइए, आनंद को 2 गायें हैं। बताइए दोस्तों, क्या होगा। बहुत अच्छा, आनंद हैज 2 cows। अध्यापिका के पास पेन नहीं था। बताइए, यदि आपको समझ में आ गया है सेंटेंस तो बताइए। बहुत अच्छा, टीचर हैड नो पेन। क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हैव यू नथिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेंटेंसेस सारे समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल्स को यदि पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, और यदि आपको ज़्यादा बेहतर लगता है तो लाइक शेयर करें विद कमेंट। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियोस को पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, सी यू, बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।